नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी गद्य साहित्य देख रहे थे। हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत उपन्यास को देख रहे थे और उपन्यास में हम लोग पहुंचे हैं प्रेमचंद्र युग। प्रेमचंद्र युग में हमने कुल 4 उपन्यासकारों को देख लिया है। मुंशी प्रेमचंद को देखा है, उसके साथ पांडे बेचन शर्मा उग्र को देखा है, जयशंकर प्रसाद को देखा है, जयशंकर प्रसाद के बाद वृंदावन लाल वर्मा को देखा है। आज के जो हमारे उपन्यासकार हैं वो हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव, और जिन्होंने कमेंट किया है, कल हमारे पास राहुल पटेल जी का कमेंट आया था, उनको हिंदी परिवार ऑनलाइन में स्वागत किया जाता है। आइए जुड़िए आप भी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में सबसे पहले किसको देखेंगे? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव का जितना भी उपन्यास है सब वा से ही शुरू होता है। विजय, 42, वेदना, विश्वमुखी, बेबसी का मजार, सारे उपन्यास वा से ही शुरू होता है, तो इसको याद करने में आपको आसानी होगी। आइए देखते हैं आज के उपन्यासकार प्रताप नारायण श्रीवास्तव। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव। चलिए इनका उपन्यास लिखते हैं। इनका उपन्यास है विदा। विदा कब है? 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी। एक बार कैमरे को चेक कर ले हम। अब ठीक दिख रहा है। विदा 1929 ईस्वी। विजय 1937 में है। विजय कब है? 1937 में। विदा के बाद क्या है? विजय। विजय के बाद विकास। और इसका समय है 1938। 1938। 42 का समय है 1948। 42 का समय क्या है? 1948। जितने भी समय हम लिख रहे हैं सब ईस्वी सन में है, ठीक है। विदा 1929 में, विजय 1937 में, विकास 1938 में, 42 1948 में है। उसके बाद बेकसी का मजार। बेकसी का मजार। बेकसी का मजार, और ये कब है? 1950 में। 1950। विसर्जन ये भी 1950 में है। और ये कब है? 1950 में। 1950। अगला उपन्यास है विश्वास की बेदी पर। विश्वास की बेदी पर, और ये कब है? ये है 1960 में। 1960 में। अभी तक प्रताप नारायण श्रीवास्तव के हमने 8 उपन्यास देखे। कौन कौन से?
बीडा 1929 में, विजय 1937 में, 42 1938, विकास 1938 में, 42 1946। एक बार फिर से देख लेते हैं। बीडा 1929 ईस्वी, विजय 1937 ईस्वी, विकास 1938 ईस्वी, 42 1948 ईस्वी, बेकसी का मजार 1950 ईस्वी, विसर्जन 1950 ईस्वी, विश्वास की वेदी पर 1960, वेदना 1962 में, वेदना वेदना कब है? 1962 में। विनाश के बादल 1963 में, विनाश के बादल और ये कब है? 1963 में। विश्वमुखी, ये इनके महत्वपूर्ण है, दो और आप लिख लीजिए। विश्वमुखी, ये 1962 में है। विश्वमुखी सॉरी 1957 कर लीजिए, 1957 कर लीजिएगा इसको। विश्वमुखी 1957 में, वंचना 1962 में। वंचना, चलो इसको भी लिखवा देते हैं। वंचना कब है? 1962 में। ये हो गया प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास। कौन कौन से हैं? बीडा 1929 में, विजय 1937 में, विकास 1938 में, 42 1948 में, बेकसी का मजार 1950 में, विसर्जन 1950 में, विश्वास की बेटी पर 1960 में, वेदना 1962, विनाश के बादल 1963, विश्वमुखी 1957, वंचना 1962। इसके बाद एक बार फिर से बिना समय के देख लिया जाए, उसके बाद समय के साथ देख लिया जाए। बिना समय का देखा जाएगा प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास कौन सा है? विदा, विजय, विकास, 42, बेकसी का मजार, विसर्जन, विश्वास की वेदी पर, वेदना, विनाश के बादल, विश्वमुखी, वंचना। ये किसके उपन्यास है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव के। अगर समय के साथ देखा जाए, विदा 1929, विजय 1937, विकास 1938, विकास के बाद 42 1948, बेकसी का मजाक 1950, विसर्जन 1950, विश्वास की बेदी पर 1960, वेदना 1962, विनाश के बादल 1963, विश्वमुखी 1957 और वंचना 1962। तो ये किसके उपन्यास है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव के। चलो अगले उपन्यासकार हैं ऋषभ चरण जैन। ऋषभ चरण जैन ऋषभ चरण जैन। इनका उपन्यास कौन कौन सा है? मास्टर साहिब, मास्टर साहिब, और ये कब है? 1927 में, 1927 ईस्वी से। वैश्यपुत्र 1929 में, वैश्यपुत्र कब है? 1929 में। और चंपाकली 19, इसके पहले सत्याग्रह लिख लीजिए, 1930 में। सत्याग्रह, सत्याग्रह कब है? 1930 में। मास्टर साहिब 1927, वैश्यपुत्र 1929, सत्याग्रह 1930। चंपाकली
1937 में है। चंपाकली कब है? 1937 में। दिल्ली का व्यभिचार 1938 में। दिल्ली का व्यभिचार और ये कब है? 1938 में। ये उपन्यास किसके हैं? ऋषभ चरण जैन के। कौन कौन से हैं? मास्टर साहेब, वेश्यापुत्र, सत्याग्रह, चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार। समय के साथ देखें तो मास्टर साहेब 1927 में है, वेश्यापुत्र 1929 में है, सत्याग्रह 1930 में है, चंपाकली 1937 में और दिल्ली का व्यभिचार 1938 में है। किसके उपन्यास है? ऋषभ चरण जैन। ऋषभ चरण जैन के उपन्यास कौन कौन से हैं? मास्टर साहिब, वेश्यापुत्र, सत्याग्रह, चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार। अगर समय के साथ देखा जाए, मास्टर साहिब 1927 में, वेश्यापुत्र 1929 में, सत्याग्रह 1930 में, चंपाकली 1937 में, दिल्ली का व्यभिचार 1938 में। तो दो उपन्यासकार इस पेज पर हम लोग देख चुके हैं। एक उपन्यासकार इस पेज पर और देखेंगे और वो कौन है? विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। अगर इनके उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास कौन कौन सा है? माँ है, माँ भिखारणी, माँ ये है कब? 1929 में। भिखारणी भी 1929 में। माँ हो गया 1929 में। भिखारणी कब है? 1929 में। भिखारणी ये कब है? ये भी है 1929 में। और इनका एक उपन्यास है संघर्ष, जो 1945 में। संघर्ष ये कब है? 1945 में। सभी उपन्यास हम आपको नहीं लिखवा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को लिखवा रहे हैं, ठीक है। विशंभरनाथ कौशिक का उपन्यास कौन सा है? माँ भिखारणी संघर्ष। माँ का समय 1929, भिखारणी का समय 1929, संघर्ष का समय 1945। चलिए दोस्तों, इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं अगले उपन्यासकार को। एक बार इस पेज को रिपीट कर लिया जाए। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किसको देखा? प्रताप नारायण श्रीवास्तव को देखा। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास कौन कौन से हैं? विदा, विजय, विकास, 42, बेकसी का मजार, विसर्जन, विश्वास की बेदी पर, वेदना, विनाश के बादल, विश्वमुखी, वंचना। अगर समय के साथ देखा जाए, प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास कब कौन सा उपन्यास प्रकाशित हुआ? तो कौन सा है? समय विदा 1929 ईस्वी, विजय 1937 ईस्वी, विकास 1938 में, 42 1948 में, बेकसी का मजार 1950, विसर्जन 1950, विश्वास की बेदी पर 1960, वेदना 1962, विनाश के बादल 1963, विश्वमुखी 1957, वंचना 1962। उसके बाद दूसरे उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन को हमने देखा। इनका उपन्यास क्या है? मास्टर साहिब, वेश्यापुत्र, सत्याग्रह,
चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार। कौन कौन सा है? मास्टर साहिब, वैश्यपुत्र, सत्याग्रह, चंपाकली, दिल्ली का दरबार। समय के साथ देखा जाए, मास्टर साहिब 1927 में है, वैश्यपुत्र 1929 में है, सत्याग्रह 1930 में है, चंपाकली 1937 में है, दिल्ली का व्यभिचार 1938 में है। उसके बाद तीसरे उपन्यासकार हमने कौन से देखे हैं, किसको देखा है? विशंभर नाथ कौशिक को देखा है। इनका कौन सा उपन्यास है? माँ भिखारिणी संघर्ष। माँ भिखारिणी संघर्ष। अगर समय के साथ देखा जाए, विशंभर नाथ कौशिक का उपन्यास तो माँ 1929 में है, भिखारिणी 1929 में है, संघर्ष 1945 में है। इतना लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो दोस्तों, लिख लिया आप लोगों ने। आइए बढ़ते हैं अगले उपन्यास की तरफ। एलटी मेंस का जो एग्जाम होगा, उसका सिलेबस, उसके प्रश्न, उसके उत्तर, ये कंप्लीट होने के बाद ही शुरू कर पाएंगे। पहले ये कंप्लीट हो जाए, पहले प्री मेंस की तैयारी कराएंगे तो प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी, लेकिन प्री पहले जरूरी है। प्री निकलने के बाद ही मेंस में आप लोग सम्मिलित हो पाओगे, और प्री जब अच्छे से पढ़े रहोगे तब मेंस पढ़ने में आसानी रहेगी। अगर आप इसको एक बार याद कर लेंगे तो मेंस में भी काम देगा और प्री में भी काम देगा। ठीक है, तो अगले उपन्यासकार कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आइए देखते हैं इनका उपन्यास कौन कौन सा है। चलो बीच बीच में जन्म निधन भी लिखते रहे। इनका जन्म 26 अगस्त 1991। जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ? 26 अगस्त 1991। 26 अगस्त 1891, सॉरी दोस्तों, 1891 करिएगा। 26 अगस्त 1891। 1891 कहाँ हुआ था? चांदोक बुलंदशहर। चांदोक बुलंदशहर। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। और निधन की बात करें तो इनका निधन 2 फरवरी 1960 में हुआ। निधन कब हुआ था? 2 फरवरी 1960। निधन 2 फरवरी 1960। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। जन्म की बात करें, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। जन्म की बात करें तो 26 अगस्त 1891 ईस्वी, चांदोक बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। निधन 2 फरवरी 1960। आइए इनके उपन्यास को देखते हैं। इनका उपन्यास कौन कौन सा है? तो इनका उपन्यास है उपन्यास
लिखिए, हृदय की परख। हृदय की परख। और ये कब है? ये है 1918। 1918। ख्वास का ब्याह कब है? 1927। ख्वास का ब्याह। ख्वास का ब्याह। और ये कब है? ख्वास का ब्याह कब है? 1927 में। चलो, उसके बाद हृदय की परख। हृदय की परख, ख्वास का ब्याह हो गया। हृदय की प्यास। हृदय की प्यास। और ये कब है? ये 1932 में है। 1932 में। अमर अभिलाषा। अमर अभिलाषा। और ये कब है? ये भी है 1932 में। हृदय की प्यास 1932 में। अमर अभिलाषा 1932 में। रक्त की प्यास। अगला है रक्त की प्यास। रक्त की प्यास 1940 में। 1940 में। नीलमणि 1940 में। नीलमणि। और ये कब है? 1940 में। रक्त की प्यास 1940 में। नीलमणि 1940 में। नीली माटी भी 1940 में। नीली माटी। नीली माटी ये कब है? ये भी 1940 में। हृदय की परख 1918। ख्वास का ब्याह 1927। हृदय की प्यास 1932। अमर अभिलाषा 1932। रक्त की प्यास 1940। नीलमणि 1940। नीली माटी 1940। वैशाली की नगर बधू बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। वैशाली की नगर बधू। वैशाली की नगर बधू। और इसके कितने भाग हैं? 2। वधू है, वधू मत करिएगा, वधू। 2 भाग हैं इसके। दो भाग। प्रथम भाग इसका 1948 में। प्रथम भाग कब है? 1948। और द्वितीय भाग 1949। द्वितीय भाग कब है? 1949। प्रथम भाग 1948 में, द्वितीय भाग 1949 में है। वैशाली की नगर बधू कितने भाग में है? 2 भाग में है। किसका उपन्यास है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का। इसमें है क्या, देख ले थोड़ा सा। बौद्ध काल का चित्रण देखने को मिलता है इसमें।
इसके वर्ण विषय लिख लीजिए, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। इसमें बौद्ध काल का चित्रण मिलता है। ठीक, इसके अलावा वैशाली की नारी विरोधी कानूनों की भर्त्सना। वैशाली की नारी विरोधी कानूनों की अवहेलना भी लिख सकते हैं, भर्त्सना भी लिख सकते हैं। भर्त्सना, वैशाली की नारी विरोधी कानूनों की भर्त्सना। ये रहा वैशाली की नगर वधू का वर्ण विषय। ठीक, पात्र कौन है, पात्र को देख लें। पात्र की बात करें तो पात्र कौन है इसमें? पात्र है इसमें आम्रपाली है, आम्रपाली। और कौन है? स्वर्णसेन, स्वर्णसेन। भद्रगुप्त, भद्रगुप्त। जयराज, जयराज। वादरायण, वादरायण। सूर्यमल है इसमें, सूर्यमल। बलभद्र है, बलभद्र। और कल्याणी, कल्याणी भी है इसमें। ठीक, हम आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के बारे में देख रहे हैं। जन्म 26 अगस्त 1891 ईस्वी, चांदोक बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। निधन 2 फरवरी 1960। उपन्यास कौन सा है? हृदय की परख 1918 में, पास का ब्याह 1927 में, हृदय की प्यास 1932 में, अमर अभिलाषा 1932 में, रक्त की प्यास 1940 में, नीलमणि 1940 में, नीली माटी 1940 में। वैशाली की नगर वधू के 2 भाग हैं, प्रथम भाग 1948 में, द्वितीय भाग 1949। वर्ण विषय क्या है? इसमें बौद्ध काल का चित्रण मिलता है। वैशाली नारी विरोधी कानूनों की भर्त्सना है। पात्र कौन है? आम्रपाली है, स्वर्णसेन है, भद्रगुप्त है, जयराज है, वादरायण है, सूर्यमल है, बलभद्र है, कल्याणी है। आइए और उपन्यास देखते हैं। और उपन्यास इनका है वयम रक्षाम। वयम रक्षाम। और ये कब है? 1955 में, 1955 में। आलमगीर 1956 में, आलमगीर कब है? 1956। सोना और खून,
सोना और खून। सोना और खून ये कब है? ये 1960 में। 1960 में। अपराजिता 1952 में है। अपराजिता अपराजिता कब है? 1952 में। वयम रक्षाम 1955 में। आलमगीर 1956 में। सोना और खून 1960 में। अपराजिता 1952 में। आइए और देखते हैं। आत्मदाह 1937 में है। आत्मदाह कब है? 1937 में। आत्मदाह सोमनाथ 1954 में। सोमनाथ कब है? 1954 में। मंदिर की नर्तकी 1939। मंदिर की नर्तकी 1939 में। 1939। दो किनारे कब है? 1947। दो किनारे और ये कब है? 1947 में। अदल बदल 1944। अदल बदल 1944। दादा 1961 में। दादा कब है? 1961। 1961। सुभदा 1962 में। सुभदा कब है? 1962 में। आकाश की छाया में। आकाश की छाया में और ये कब है? 1961 में। सह्याद्री की चट्टानें। सह्याद्री की चट्टानें ये भी 61 में है। सह्याद्री की चट्टानें सह्याद्री की चट्टानें और ये कब है? 1961 में। 1961। चलिए इस पेज पर हम किसको देख रहे हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को देख रहे हैं। जन्म की बात करें तो 26 अगस्त 1891 ईस्वी, चांदोक, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। निधन 2 फरवरी 1960। उपन्यास कौन कौन से हैं? हृदय की परख, फांस का ब्याह, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, रक्त की प्यास, नीलमणि, नीली माटी, वैशाली की नगर बधू, वयाम रक्षाम, आलमगीर, सोना और खून,
अपराजिता, आत्मदाह, और सोमनाथ, मंदिर की नर्तकी करिएगा, मंदिर की नर्तकी, दो किनारे, अदल बदल, दादा, सुभदा, आकाश की छाया में, सह्याद्री की चट्टानें। आइए समय के साथ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास देख लें। हृदय की परख 1918, फांस का ब्याह 1927, हृदय की प्यास 1932, अमर अभिलाषा 1932, रक्त की प्यास 1940, नीलमणि 1940, नीली माटी 1940। वैशाली की नगर बधू दो भाग, प्रथम भाग 1948 में है, द्वितीय भाग 1949 में। इसमें है क्या? इसमें बौद्ध काल का चित्रण मिलता है। वैशाली नारी विरोधी कानूनों का भर्त्सना है या अवहेलना है, आप कह सकते हैं। पात्र आम्रपाली है, स्वर्णसेन है, भद्रगुप्त है, जयराम, वादरायण, सूर्यमल, बलभद्र, कल्याणी। और उपन्यास कौन से हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के? वयम रक्षाम 1955 में, आलमगीर 1956 में, सोना और खून 1960 में, अपराजिता 1952 में, आत्मदाह 1937 में, सोमनाथ 1954 में, मंदिर की नर्तकी 1939 में, दो किनारे 1947 में, अदल बदल 1944 में, दादा 1961 में, सुभदा 1962 में, आकाश की छाया में 1961 में, सह्याद्री की चट्टानें 1961 में। चलिए दोस्तों, लिख लीजिए। एक बार फिर हम इस पेज को दोहरा लें ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। हम किसको देख रहे हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को देख रहे हैं। जन्म की बात करें तो जन्म 26 अगस्त 1991 ईस्वी, 26 अगस्त 1891 ईस्वी। मुझसे बार बार 19 निकल रहा है, आज पता नहीं क्या हो गया है। जन्म 26 अगस्त 1891 ईस्वी, चंदोक, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। निधन 2 फरवरी 1960। उपन्यास हृदय की परख 1918, पास का ब्याह 1927, हृदय की प्यास, हृदय की परख 1918, हृदय पास का ब्याह 1927, हृदय की प्यास 1932, अमर अभिलाषा 1932, रक्त की प्यास 1940, नीलमणि 1940, नीली माटी 1940, वैशाली की नगर बधू दो भाग है, प्रथम भाग 1948 में, द्वितीय भाग 1949 में। इसमें बौद्ध काल का चित्रण मिलता है। वैशाली नारी विरोधी कानूनों की भर्त्सना है। पात्र कौन है? आम्रपाली है, स्वर्णसेन है, भद्रगुप्त है, जयराम है, वादरायण है, सूर्यमल है, बलभद्र है, कल्याणी है। वयम रक्षाम 1955 में, आलमगीर 1956 में, सोना और खून 1960 में, अपराजिता 1952 में, आत्मदाह 1937 में, सोमनाथ 1954 में, मंदिर के नर्तकी 1939 में, दो किनारे 1947 में, अदल बदल 1944, दादा 1961, सुभदा 1962, आकाश की छाया में 1961, सह्याद्री की चट्टानें 1961। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, आप लोग लिखिए। लिख लिया दोस्तों? चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले उपन्यासकार कौन है।
अगले उपन्यासकार कौन है? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय। इनका उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और शुरू में जब हम प्रथम लिखवा रहे थे तो स्मृति परक प्रथम उपन्यास इसी को लिखवाया था, देहाती दुनिया। तो लिख लीजिए देहाती दुनिया। इनका उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया। और ये कब है? इसका समय है 1926 ईस्वी। 1926। हिंदी का पहला स्मृति परक उपन्यास। हिंदी का पहला स्मृति परक उपन्यास। ठीक, उसके बाद शिवपूजन सहाय का एक ही उपन्यास हमको देखना है, कौन सा? देहाती दुनिया। समय क्या है? समय है 1926 ईस्वी और ये हिंदी का पहला स्मृति परक उपन्यास है। ठीक, लिख लिया इतना। चलो, अगले उपन्यासकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? अप्सरा 1931 में। अप्सरा 1931 में। अप्सरा के बाद अलका, ये भी 1931 में। अलका कब है? 1931 में। निरूपमा, अगला उपन्यास है निरूपमा। निरूपमा और ये कब है? ये है 1936 में। प्रभावती, ये भी 1936 में। प्रभावती ये कब है? 1936 में। प्रभावती कब है? 1936 में। उसके बाद कुल्ली भाट। कुल्ली भाट 1939 में। कुल्ली भाट 1939। चोटी की पकड़ 1946। कुल्ली भाट 1939। चोटी की पकड़। चोटी की पकड़ 1946। काले कारनामे 1950।
काले कारनामे 1950। बिल्लेसुर बकरिया 1942। चलो यही लिख लीजिए, बिल्लेसुर बकरिया। बिल्लेसुर बकरिया। बिल्लेसुर बकरिया 1942। ये किसके उपन्यास हो गए? ये हो गए निराला जी के। इसके अलावा भी है, चमेली है, उच्च श्रृंखल है। ये सब आप लोग नहीं लिखना है, जो महत्वपूर्ण है वही लिख लीजिए बस। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास कौन कौन से हैं? अप्सरा 1931 में, अलका 1931 में, निरूपमा 1936 में, प्रभावती 1936, कुल्ली भाट 1939, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, बिल्लेसुर बकरिया 1942। आइए अगले उपन्यासकार को देखते हैं, गुरुदत्त को। गुरुदत्त, अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1894 ईस्वी। जन्म कब हुआ? जिनका जन्म निधन नहीं लिखवाए उनका जन्म निधन लिखवाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म निधन हमने लिखवा दिया है पहले ही, आधुनिक काल पढ़ाते समय हमने इनका जन्म निधन कहाँ पे हुआ ये सारी चीजें करवा दी थी। जन्म 1894 ईस्वी, लाहौर। निधन 1989 ईस्वी। निधन 1989 ईस्वी। 1936 में ये लाहौर से दिल्ली आ गए थे। ठीक। प्रेमचंद्र युग में सबसे ज्यादा उपन्यास की रचना की, लिख लीजिए। प्रेमचंद्र युग में सबसे ज्यादा उपन्यासों की रचना की। उपन्यासों की रचना की। प्रेमचंद युग में सबसे ज्यादा उपन्यास किसने लिखे? गुरुदत्त ने लिखे। और इनके उपन्यास जो महत्वपूर्ण है आइए देखते हैं। स्वाधीनता के पथ पर उपन्यास कौन कौन से हैं? उपन्यास स्वाधीनता के पथ पर, स्वाधीनता के पथ पर 1942 में, समय भी लिख लीजिए इसका 1942। पथिक 1949।
पथिक 1949। स्वराज्य दान 1949। स्वराज्य दान, और ये कब है? ये है 1949। स्वाधीनता के पथ पर 1942, पथिक 1949, स्वराज्य दान 1949। किसके उपन्यास है? गुरुदत्त के। प्रेमचंद युग में सबसे ज्यादा उपन्यास किसने लिखा है? गुरुदत्त ने लिखा है। और आगे लिखिए, भावुकता का मूल्य। भावुकता का मूल्य 1950। बढ़ती रेत 51। बढ़ती रेत 1951। देश की हत्या, देश की हत्या 1953 में। गुरुदत्त के उपन्यास कौन कौन से देखें? स्वाधीनता के पथ पर 1942, पथिक 1949, स्वराज्य दान 1949, भावुकता का मूल 1950, बढ़ती रेत 1951, देश की हत्या 1953, उमड़ती घटा, एक उपन्यास और लिख लीजिए, उमड़ती घटा 1954। उमड़ती घटा 1954। चलिए आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस पेज पर हमने किसको देखा? शिवपूजन सहाय को देखा। इनका उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया। समय क्या है? 1926। हिंदी का पहला स्मृति परक उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया। रचनाकार कौन है? शिवपूजन सहाय। और उपन्यास का समय क्या है? 1926। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमने देखा। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? अप्सरा 1931 में, अलका 1931 में, निरूपमा 1936, प्रभावती 1936। अप्सरा अलका 1931, निरूपमा प्रभावती 1936। कुल्ली भाग 1939, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, बिल्ले सुर बकरिया 1942। ठीक, कुल्ली भाग 1939, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950, बिल्ले सुर बकरिया 1942। उसके बाद हमने किसको देखा? गुरुदत्त को देखा। जन्म 1894 ईस्वी, लाहौर, निधन 1989 ईस्वी। और ये दिल्ली कब आए थे? 1936 में दिल्ली आ गए थे, वहीं बस गए थे। प्रेमचंद्र युग के सबसे ज्यादा उपन्यासों की रचना करने वाले कौन है? गुरुदत्त है। उपन्यास कौन सा है इनका? स्वाधीनता के पथ पर। हम केवल महत्वपूर्ण उपन्यास को देख रहे हैं जो परीक्षा में हमारे उपयोगी हैं। स्वाधीनता के पथ पर 1942, पथिक 1949, स्वराज्य दान 1949, भावुकता का मूल 1950, बढ़ती रेत 1951, देश की हत्या 1953, उमड़ती घटा 1954। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए, फिर बढ़े आगे।
वीडियो आप लोगों को सही से दिख रही है कि नहीं दिख रही है, क्लास कैसी चल रही है, किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं आता है। जो बच्चे कमेंट करते हैं, हम हिंदी अनमोल ऑनलाइन परिवार की तरफ से उनका स्वागत करते हैं कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं कि हाँ सर, क्लास हम लोग ले रहे हैं। आप लोगों का ढेर सारा नेट चला जाता होगा जब कमेंट करते होंगे, यहाँ तक कि अगर आप लोग 1.5 GB और 2 GB प्रतिदिन के हिसाब से पाते होंगे तो एक कमेंट करने में आप लोगों का सारा नेट समाप्त हो सकता है। इसलिए ध्यानपूर्वक कमेंट में क्या करना होता है, आप कमेंट बॉक्स में गए, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, क्लास अच्छी है, नहीं अच्छी है, ये गलत है, ये सही, कुछ भी आप लिख करके कमेंट कर दें, हो गया। इतने में आपका सारा नेट नहीं खत्म हो जाएगा। आप लोग परेशान रहे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका चैनल है, चाहे बढ़ाओ या घटाओ ये आपकी मर्जी। आइए देखते हैं अगले उपन्यासकार को। राहुल संकित्यायन। राहुल कहीं पर सांकित्यायन मिलता है, कहीं सांस्कृत्यायन मिलता है। नाम में भी बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा करते हैं, इनका मूल नाम जान लेते हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो मूल नाम लिख लीजिए केदार पांडे। मान लो पूछ ली कि राहुल संकित्यायन का मूल नाम क्या है, तो क्या है? केदार पांडे। केदार पांडे। श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। श्रीलंका जाकर कौन? राहुल संकित्यायन। श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ग्रहण कर लिया था। बौद्ध मत विद्यालकार। बौद्ध मठ विद्यालकार परिवेण। बौद्ध मठ का क्या नाम था? विद्यालकार परिवेण। श्रीलंका में 3 वर्ष तक रहे। बौद्ध मठ विद्यालकार परिवेण श्रीलंका में 3 वर्ष रहे। श्रीलंका में 3 वर्ष रहे। अगर आपसे पूछे कि कौन से ऐसे कवि या रचनाकार हैं जिन्होंने श्रीलंका में जाकर बौद्ध मठ विद्यालकार परिवेण में 3 वर्ष व्यतीत किया, तो कौन है? राहुल संकित्यायन।
ठीक। अगर इनके उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास कौन सा है? उपन्यास कौन सा है? शैतान की आंख 1923। शैतान की आंख कब है? 1923। शैतान की आंख कब है? 1923। बी स्मिथ के गर्भ में, ये भी 1923 में। बी स्मिथ के गर्भ में, के गर्भ में, और ये कब है? 1923 में। 1923 में। शैतान की आंख 1923, बी स्मिथ के गर्भ 1923, सोने की ढाल ये भी 1923 में। सोने की ढाल और ये कब है? ये 1923 में। राहुल संकृत्यायन का उपन्यास देख रहे हैं। शैतान की आंख 1923, बी स्मिथ के गर्भ 1923, सोने की ढाल 1923, जीने के लिए 1940। अगला उपन्यास है जीने के लिए। जीने के लिए, और ये कब है? 1940। सिंह सेनापति। सिंह सेनापति सिंह सेनापति 1944। 1944। जय योद्धे। जय योद्धे जय योद्धे, और ये कब है? ये भी है 1944। मधुर स्वप्न 1949। मधुर स्वप्न कब है? 1949। बी स्मिथ यात्री 1954। बी स्मिथ यात्री। बी स्मिथ यात्री, और ये कब है? 1954 में। दियोदास 1963 में। दियोदास दियोदास कब है? 1964 में। 1964। दो और लिख लीजिए। जादू का मूल। जादू का मूल, समय मत लिखिए इसका, वैसे लिख लीजिए। जादू का मूल, राजस्थान रनिवास। राजस्थान
रनिवास, हो सकता है आ ही जाए क्योंकि नाम अच्छा है, पूछ भी सकता है। हम किसको देख रहे हैं? राहुल सांकृत्यायन को देख रहे हैं। मूल नाम अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताना है? केदार पांडे। श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध मठ विद्यालंकार परिवेण में श्रीलंका में 3 वर्ष रहे। परिवेण श्रीलंका में 3 वर्ष रहे। उपन्यास कौन सा है? शैतान की आंख 1923 में, 20 मिनट के गर्भ में 1923, सोने की ढाल 1923, जीने के लिए 1940, सिंह सेनापति 1944, जय और हे 1944, मधुस्वप्न 1949, 20 मिनट यात्री 1954, दियोदास 1964। उसके अलावा जादू का मुल्क राजस्थान रनिवास। बिना समय के देखें राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास कौन कौन सा है? तो शैतान की आंख, 20 मिनट के गर्भ, सोने की ढाल, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योधे, मधुस्वप्न, 20 मिनट यात्री, दियोदास, जादू का मुल्क, राजस्थान रनिवास। ठीक, लिख लिया। चलो आगे देखते हैं। अगले उपन्यासकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी। आइए इनके बारे में। जन्म 1899 ईस्वी, कानपुर उत्तर प्रदेश। जन्म 1899 ईस्वी, 1899 ईस्वी, कानपुर उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश। और निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 1973 में। निधन कब हुआ? निधन कब हुआ? 1973। इनके कुल 42 उपन्यास हैं। कितने हैं? 42। 42 करवा दे। एक ही रचनाकार को याद करते करते 2 घंटे बीत जाएंगे। भगवती प्रसाद वाजपेयी के 42 उपन्यास हैं। उन्होंने 42 उपन्यास लिखा है। अगर 42 का 42 करवा दिया जाए तो कम से कम ये मान के चलो इनको याद करने में 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। आइए 10 मिनट में इनको याद करते हैं और इनके मुख्य मुख्य उपन्यास को देखते हैं। पहला लिखिए प्रेम पथ। प्रेम पथ 1926 में। प्रेम पथ 1926 में। मीठी चुटकी 1926 में। मीठी चुटकी 1926 में। मीठी चुटकी 1926 में। और लालिमा 1926। लालिमा 1926 में। त्यागमयी 1927 में। त्यागमयी 1927 में।
मनुष्य और देवता 1954 में। मनुष्य और देवता कब है? 1954 में। प्रेमपथ 1926 में, मीठी चुटकी 1926 में, लालिमा 1926 में, त्यागमयी 1927, मनुष्य और देवता 1954। यथार्थ से आगे, यथार्थ से आगे यथार्थ से आगे, और ये कब है? 1955। उनसे न कहना, उनसे न कहना, 1957। रात और प्रभात, रात और प्रभात 1957। टूटा ही सेट, टूटा ही सेट, टूटा ही सेट, ये है 1962। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म 1899 ईस्वी, कानपुर उत्तर प्रदेश, निधन 1973 ईस्वी। उपन्यास प्रेमपथ 1926, मीठी चुटकी 1926, लालिमा 1926, त्यागमयी 1927, मनुष्य और देवता 1954, यथार्थ से आगे 1955, उससे न कहना, उनसे न कहना 1957, रात और प्रभात 1957, टूटा ही सेट 1962, टूटते बंधन 1963। टूटते बंधन, और ये कब है? ये है 1963 में। अब एक उपन्यासकार को इसकी और देख सकते हैं, वो कौन है? सिया राम शरण गुप्त। अगले उपन्यासकार कौन है? सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त, ज्यादा उपन्यास इनका नहीं है। सिया राम शरण गुप्त, जन्म निधन इनका नहीं देखेंगे, सीधा उपन्यास लिखिए। गोंद 1932 में, इनका उपन्यास कौन सा है? गोंद, और ये कब है? 1932 में। देखें, दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं? ठीक, गोंद 1932 में। अंतिम आकांक्षा 1934 में। अंतिम आकांक्षा, अंतिम आकांक्षा, और ये कब है? 1934। गोंद 1932 में, अंतिम आकांक्षा
1934 में, नारी 1937 में, नारी, और ये कब है? 1937। चलिए इतना आप लोग पहले कर लीजिए। सबसे नीचे हमने किसको देखा है? सिया राम शरण गुप्त को देखा है। अगर इनके उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास कौन सा है? गोंद 1932 में, अंतिम आकांक्षा 1934 में, नारी 1937 में। आइए इस पेज को एक बार से दोहरा लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। इस पेज पर हमने किसको देखा? राहुल सांकृत्यायन को देखा। मूल नाम केदार पांडे, श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध मठ विद्यालंकार परिवेश श्रीलंका में 3 वर्ष रहे। उपन्यास कौन सा है इनका? उपन्यास है शैतान की आंख 1923 में, 20 मिनट के गर्भ में 1923, सोने की ढाल 1923, जीने के लिए 1940, सिंह सेनापति 1944, जय अवधेय 1944, मधुर स्वप्न 1949, 20 मिनट यात्री 1954, दियोदास 1964, जादू का मुल्क राजस्थान रनिवास। समय के साथ न देखें, समय न देखें, सीधे सीधे उपन्यास इनके कौन कौन से हैं? शैतान की आंख, 20 मिनट के गर्भ में, सोने की ढाल, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय अवधेय, मधुर स्वप्न, 20 मिनट यात्री, दियोदास, जादू का मुल्क राजस्थान रनिवास। ये किसके उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास है। राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास क्या को समय के साथ देखा जाए तो शैतान की आंख 1932 में, 20 मिनट के गर्भ में 1923, सॉरी, शैतान की आंख 1923 में, 20 मिनट के गर्भ में 1923, सोने की ढाल 1923, जीने के लिए 1940, सिंह सेनापति 1944, जय अवधेय 1944, मधुर स्वप्न 1949, 20 मिनट यात्री 1954, दियोदास 1964, जादू का मुल्क राजस्थान रनिवास। ये किसके उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन के उपन्यास है। अब उसके बाद भगवती प्रसाद वाजपेयी को देखें। जन्म 1899 ईस्वी, कानपुर उत्तर प्रदेश, निधन 1973 ईस्वी। 1936 में दिल्ली आ गए थे, ये आपको नहीं करना है, लिख लीजिए। प्रेम पथ 1926, मीठी चुटकी 1926, लालिमा 1926, त्यागमयी 1927, मनुष्य और देवता 1954। ये किसके उपन्यास है? भगवती प्रसाद वाजपेयी की। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए। प्रेम पथ 1926, मीठी चुटकी 1926, लालिमा 1926, त्यागमयी 1927, मनुष्य और देवता 1954। यथार्थ से आगे 1955, उनसे न कहना 1957, रात और प्रभात 1957, टूटा हिस्सेट 1962, टूटते बंधन 1963। अब आइए देखते हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास बिना समय के। प्रेम पथ, मीठी चुटकी, लालिमा, त्यागमयी, मनुष्य और देवता, यथार्थ से आगे, उनसे न कहना, रात और प्रभात, टूटा हिस्सेट, टूटते बंधन। समय के साथ पहले आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, उसके बाद फिर समय याद करिए। दोनों एक साथ लेकर चलेंगे तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। फिर समय के साथ प्रेम पथ 1926, मीठी चुटकी 1926, लालिमा 1926। 1926 में देख लिया, प्रेम पथ, मीठी चुटकी, लालिमा। त्यागमयी 1927, मनुष्य और देवता 1954, यथार्थ से आगे 1955, उनसे न कहना 1957, रात और प्रभात 1957, टूटा हिस्सेट 1962, टूटते बंधन 1963। उसके बाद हमने कौन से उपन्यासकार को देखा? सिया राम शरण गुप्त को देखा। गोंद 1932 में, अंतिम आकांक्षा 1934 में, नारी 1937 में। सीधा सीधा देख लें, गोंद अंतिम आकांक्षा नारी, गोंद अंतिम आकांक्षा नारी। गोंद का समय 1932 है, अंतिम आकांक्षा का समय 1934 है, नारी का समय 1937 है। लिख लिया आप लोगों ने? चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और उपन्यासकार को।
ये तो हो गए मुख्य मुख्य उपन्यासकार। प्रेमचंद्र युग के मुख्य मुख्य उपन्यासकार को हमने देख लिया है। आइए 3-4 उपन्यासकार को और देख लिया जाए जो मुख्य नहीं है लेकिन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक, प्रेमचंद्र युग के गौड़ उपन्यासकार लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रेमचंद। समय लगे तो इनको भी पढ़ना। प्रेमचंद्र युग के गौड़ उपन्यासकार। चंदी प्रसाद हृदय। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? चंदी प्रसाद हृदय। चंदी प्रसाद हृदय और इनका उपन्यास कौन सा है? मनोरमा मंगल प्रभात। मनोरमा है 1924 में, मनोरमा कब है? 1924 में, और मंगल प्रभात है 1926। 1924 मंगल प्रभात 1926। चंदी प्रसाद हृदय के 2 उपन्यास हमने देखे, मनोरमा 1924 में, मंगल प्रभात 1926 ईस्वी। अवध नारायण, अगले उपन्यासकार का नाम क्या है? अवध नारायण। अवध नारायण, इनका उपन्यास है विमाता 1923 में। विमाता और कब है? 1923। मोहनलाल महतो, अगले उपन्यासकार का क्या नाम है? मोहनलाल महतो। मोहनलाल महतो, इनका उपन्यास है पथ विजय। पथ विजय, पथ विजय, विसर्जन, भाई बहन। भाई बहन, पथ विजय, विसर्जन, भाई बहन किसका उपन्यास है? मोहनलाल महतो। विमाता किसका है? अवध नारायण का। और मनोरमा मंगल प्रभात किसका उपन्यास है? चंदी प्रसाद हृदय का। डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर, डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर, बरगद की छाया चांदरानी, इनका उपन्यास कौन सा है? बरगद की छाया, बरगद की छाया चांदरानी।
डॉक्टर सत्य प्रकाश संगर के उपन्यास कौन कौन से हैं? बरगद की छाया, चांदरानी। श्रीनाथ सिंह अगले उपन्यासकार कौन है? श्रीनाथ सिंह। श्रीनाथ सिंह की बात करें तो इनका उपन्यास है उलझन, जागरण, उलझन, जागरण, उलझन, जागरण, प्रभावती, प्रजामंडल। प्रभावती और अगला कौन सा है? प्रजामंडल। प्रजामंडल ये किसके उपन्यास है? ये उपन्यास है श्रीनाथ सिंह। ठीक, चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। प्रेमचंद्र युग के गौड़ उपन्यासकार चंदी प्रसाद हृदय का कौन सा है? मनोरमा 1924 में, मंगल प्रभात 1926 में। ठीक, मंगल प्रभात कब है? 1926 में। अवध नारायण का विमाता है 1923 में। मोहनलाल महतो का है पथ विजय विसर्जन भाई भाई। किसका है? अगर आपसे पूछ ले पथ विजय विसर्जन भाई बहन किसका उपन्यास है तो किसका बताना है? मोहनलाल महतो का। विमाता किसका उपन्यास है? अवध नारायण का। मनोरमा मंगल प्रभात किसका उपन्यास है? चंदी प्रसाद हृदय का। अब दो उपन्यासकार और बचते हैं, सत्य प्रकाश संगर। इनका उपन्यास कौन सा है? बरगद की छाया, चांद रानी। सत्य प्रकाश सिंगर का उपन्यास कौन सा है? बरगद की छाया, चांद रानी। और श्रीनाथ सिंह का उपन्यास कौन है? उलझन, जागरण, प्रभावती, प्रजामंडल। उलझन, जागरण, प्रभावती, प्रजामंडल। तो आप लोग लिख लिए हैं दोस्तों? चलो, हो गया। अब यहाँ पर जो है प्रेमचंद्र युग उपन्यासकार समाप्त होते हैं और आज की क्लास भी हम लोग यही समाप्त कर लेते हैं। अब अगली क्लास में मिलेंगे अगले युग के साथ, प्रेमचंद्रोत्तर युग के साथ। ठीक है, और उस युग को हमने 5 भागों में विभाजित किया है। पहले उन 5 भागों को विभाजित कर लेंगे, उसके बाद एक एक भाग को देखते हुए उसके रचनाकार, उसके उपन्यासकार और उनके उपन्यासों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी उपस्थिति आप लोग दर्ज करवा दीजिए कि हाँ सर क्लास निरंतर जारी रखिए, क्लास हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो आइए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।